गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Good evening, sir. Good evening, sir. Recording in progress. हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था मनी बैंकिंग, Yes, sir. है ना बेटा? Yes, sir. प्लीज कंफर्म बजील तो Yes, sir. जी सर जी, यस है ना बेटा? मनी Yes, बैंकिंग sir. स्टार्ट किया था। ओके, तो चलो टेस्ट, फिर आज का सेशन स्टार्ट। Okay, sir. शिवेंद्र की तबीयत ठीक नहीं है, कोई बात नहीं जी, तबीयत ठीक नहीं है, कोई बात नहीं जी। तो प्यारे शैतानों, हमारा सेंट्रल बैंक टेस्ट 2 मिनट का है, स्पीड का ध्यान रखना। हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई, इसका एक्ट कब बना था? जल्दी इन द चैट बॉक्स। राजीव याद है भाई? आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक, इसका एक्ट कब बना था? एक्ट, लॉ, लेजिस्लेशन। नो रिप्लाई, गुड। थर्टी फोर स्टार्ट 1 साल के बाद। एक्ट, लॉ, लेजिस्लेशन 34 स्टार्ट 1 साल के बाद। हमारी सरकार ने टेक ओवर करा, नेशनलाइज्ड इन विच ईयर? टेक ओवर करा, नेशनलाइज्ड इन विच ईयर? थैंक यू अर्शित। 49। तो क्वेश्चन पेपर में आराम से पढ़ लेंगे कि हमसे क्या पूछ रहा है। एक्ट, स्टार्ट, लेजिस्लेशन। राजीव ओके ना? एक्ट 34 स्टार्ट 35, टेक ओवर, नेशनलाइज 49। ओके जी। पहला फंक्शन आरबीआई का, इश्यू ऑफ करेंसी। जल्दी, 1 मिनट बचा है, फिर क्लास स्टार्ट होगी। आरबीआई सारी करेंसी प्रिंट करता है 2 को छोड़ के। जल्दी बलजीत, सारी करेंसी आरबीआई प्रिंट करता है 2 करेंसी को छोड़ के। सचिन सर जल्दी, एक क्वाइन, एक का नोट। क्वाइन कोई भी हो, कल को 50,000 क्वाइन आए, एक का नोट कौन करता है? आरबीआई नहीं करता तो सर, कौन इशू करता है? राजीव, सर हर्षित, कॉइन कौन सचिन बनाता सर। है? क्या कह रहे बेटा? सर कॉइन कौन बनाता है? बता तो रहा हूं ना बेटा, क्वाइन और एक का नोट फाइनेंस मिनिस्ट्री। ओके सर। कल बताया था ना बेटा, फाइनेंस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2,000 का नोट आरबीआई। राइट बलजीत? क्वाइन, नोट एक का एफएम, बाकी नोट आरबीआई। ठीक है जी। लास्ट, क्वाइन पे सिग्नेचर होते हैं? क्वाइन पे सिग्नेचर होते हैं ना? क्वाइन पे सिग्नेचर नहीं होते। एक के नोट पे सिग्नेचर किसके होते ये हैं? क्या कर रही है? यहाँ से लगी गई है, वहां डब्बे में भर रखा भाई। अनम्यूट हो गया, अनम्यूट हो गया बलजीत जी, अनम्यूट हो गया, वेरी गुड। क्वाइन पे सिग्नेचर नहीं होते, एक के नोट पे सिग्नेचर फाइनेंस सेक्रेटरी। एक के नोट पे सिग्नेचर फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, फाइनेंस सेक्रेटरी। बाकी नोट पे सिग्नेचर गवर्नर ऑफ आरबीआई। क्वाइन पे सिग्नेचर नहीं होते, एक के नोट पे फाइनेंस सेक्रेटरी, मिनिस्टर नहीं, फाइनेंस सेक्रेटरी, बाकी नोट पे गवर्नर। अच्छा, लास्ट, पहले क्या रखते हैं, उसकी इक्विवेलेंट करेंसी इशू होती है। इंडिया, पाकिस्तान, जर्मनी, फ्रांस, कोई भी देश, सपोज हमने 500 करोड़ के नोट इशू करने हैं, तो पहले क्या रखते हैं? गोल्ड, फॉरेन करेंसी। थैंक यू। गोल्ड, फॉरेन करेंसी रखते हैं, उसके इक्विवेलेंट करेंसी इशू होती है। गोल्ड रखते हैं ताकि मजबूरी के दिन में बेच सकें। अर्थक्वेक, सुनामी, वॉर, तो अपने देश को दोबारा बनाने के लिए गोल्ड बेचेंगे, वर्ल्ड में सामान खरीदेंगे,
हर देश रखता है गोल्ड। चलिए जी, क्लास स्टार्ट नाउ। बलजीत भाई, हर्षित, राजीव, रेडी। फंक्शन नंबर 2 लर्न करेंगे, पता है, फिर 20 मिनट के बाद सुनूंगा। बैंकर मतलब कैशियर टू गवर्नमेंट। बैंकर टू गवर्नमेंट। बेटा, जैसे आप लोग, हमारी कल बात हुई थी हर्षित, जैसे आप अकाउंट ओपन करवाते हैं बैंक में, गवर्नमेंट अकाउंट यहां करवाती है ओपन। सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, तीनों का अकाउंट होता है यहां पे। और वो भी कौन सा? करंट अकाउंट। सेंट्रल, उससे छोटी स्टेट, लोकल, तीनों गवर्नमेंट का अकाउंट आरबीआई के पास होता है, करंट अकाउंट। हर्षित, गवर्नमेंट की जो जो कमाई होती है यहां जमा होती है, यहां कमाई जमा होती है, खर्च निकलते हैं यहां से। क्यों? अच्छा राजीव, अभी हमने चैप्टर पढ़ा ना, गवर्नमेंट बजट। थोड़ा रिप्लाई पे ध्यान दो प्लीज। पढ़ा नहीं पढ़ा? गवर्नमेंट की कमाई क्या होती है? टैक्स, फाइन, पेनल्टी, चालान, प्रॉफिट ऑफ कंपनी, प्रॉफिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, टैक्स, फाइन, चालान, पेनल्टी, पासपोर्ट फीस। और रुक जा, एक्सेट्रा, रुक जा बलजीत, प्रॉफिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, जो भी गवर्नमेंट की कमाई होती है वो आरबीआई के पास जमा होती है। तो खर्च, एक बात बता, जब पैसे मेरे पास जमा हो रहे हैं तो खर्च भी तो मैं एक दूंगा आपको। सैलरी बांटनी है, स्कॉलरशिप, यस सर। तो गवर्नमेंट की इनकम जमा होती है आरबीआई में, एक्सपेंडिचर विड्रॉ होती है। ठीक है सर, पहला समझ आ गया। तो एक तरीके का गवर्नमेंट का कैशियर हो गया, कैशियर हो गया जी। दूसरा, गवर्नमेंट को लोन देता है आरबीआई, गवर्नमेंट को लोन देता है 90 डेज तक के लिए। ब्याज लेगा गवर्नमेंट से, सिक्योरिटी नहीं मांगता, गिरवी नहीं मांगता, आराम से। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, अगर उसको लोन चाहिए तो वो आरबीआई से मांग सकता है बिना गिरवी रखे, ब्याज देना पड़ेगा 90 डेज तक के लिए। अगर बलजीत 90 के बियॉन्ड चाहिए मोदी अंकल को, केजरीवाल अंकल को, तो जाएंगे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, आरबीआई 90 डेज तक के लिए देता है। ओके, थोड़ा रिप्लाई, मैं थोड़ा परेशान हो रहा हूं आज रिप्लाई की वजह से, तभी लर्न हो पाएगा। गवर्नमेंट से ब्याज लेगा, बिल्कुल लेगा। राजीव एक बात बता, अगर ब्याज ना ले आरबीआई तो आरबीआई के खर्चे कहां से पूरे होंगे? क्यों? आरबीआई यहाँ पे बिजली का बिल नहीं आता होगा, पानी का बिल नहीं आता होगा, सैलरी होगी, तो भाई आरबीआई को तो अपने खर्चे पूरे करने हैं। बिल्कुल इंटरेस्ट है भाई, गवर्नमेंट हो घर पे ब्याज दे जी। मैं आप पे विश्वास करके, गवर्नमेंट गिरवी नहीं मांग रहा लेकिन ब्याज दे दो, तो गवर्नमेंट को लोन देता है 90 डेज तक के लिए। ठीक है, करेंसी एक्सचेंज करके देता है, करेंसी एक्सचेंज करके देता है। सुनिए, अगर बलजीत बाहर घूमने आ रहा है, करेंसी चेंज करवाता है बैंक से। आप और मैं बाहर घूमने आ रहे हैं, किसी बिजनेस के लिए जा रहे हैं, तो करेंसी चेंज करवाते हैं बैंक से। इन द सेम वे मोदी अंकल या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल ट्रिप पे बाहर जाती है, देखा होगा आपने, मोदी अंकल बाहर जा रहे हैं, अमित शाह बाहर जा रहा है, केजरीवाल जी बाहर जा रहे हैं, ऑफिशियल ट्रिप पे बाहर जा रहे हैं, करेंसी चेंज करवाएंगे आरबीआई से। ओके, ऑफिशियल ट्रिप, ट्रिप, पर्सनल ट्रिप नहीं, ऑफिशियल, सरकार के काम से आ रहा हूं भाई, तो चलो भाई डॉलर दो, दिनार दो, रुपीज लो, करेंसी चेंज करके दो। तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के लिए करेंसी चेंज करके देता है आरबीआई, इसमें कमीशन नहीं लेता। ओके हर्षित, लोन पे ब्याज लेगा, करेंसी चेंज करके देता है एट पार, कमीशन नहीं लेता गवर्नमेंट से। ओके सर, नेक्स्ट, पब्लिक डेट। पब्लिक डेट, गवर्नमेंट को बताता है पब्लिक से पैसा लो या दो। लोन, लोन नॉट पैसा। सुनो, हम लोग गवर्नमेंट को लोन देते हैं, हम लोग गवर्नमेंट को लोन देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एलआईसी में पैसा जमा करवाया, आपने
प्रोविडेंट फंड में जमा करवाया तो वो पैसा गवर्नमेंट के पास जमा होता है, कभी ना कभी वापस करना आपको विद इंटरेस्ट। तो बलजीत, हर्षित, राजीव, है ठीक कह रहा हूं? प्राइवेट में नहीं, सरकारी बैंक में एफडी, एलआईसी के पास पैसा आपका जमा हुआ, प्रोविडेंट फंड में जमा हुआ, तो बेटा वो गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी है, लोन है, कभी ना कभी वापस करना है विद इंटरेस्ट। ठीक है बेटा? तो पब्लिक से कितना अमाउंट लो, किस टाइम पीरियड के लिए लो, और क्या ब्याज दो, ये सब गवर्नमेंट को गाइड करता है। अमाउंट कितना लेना पब्लिक से, किस टाइम के लिए, और ब्याज। बलजीत फिर न्यूज वाली बात बताता हूं। बलजीत हर साल एक रेट फिक्स होता है, इस साल पीएफ पे, प्रोविडेंट फंड पे ये ब्याज मिलेगा, कभी सुना है? बता। हर साल डिसाइड होता है, इस साल के लिए पीएफ पे ब्याज ये है। तो पता है वो कौन डिसाइड करता है? मोदी अंकल नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, आरबीआई। आरबीआई, क्योंकि पब्लिक डेट पे कितना पैसा लेना है, किस समय के लिए, क्या ब्याज, ये सब गवर्नमेंट को गाइड करूंगा। राइट? गवर्नमेंट का फ्रेंड, गाइड, फिलोसोफर। क्या लिखा बच्चे? फ्रेंड, गाइड, प्लानर। इस मामलों में जहां कहीं पैसे की बात आएगी, आरबीआई का बंदा जरूर बैठेगा। सोच के बताना। बलजीत, बलजीत सुन, बलजीत जीएसटी इन्होंने बनाया, फाइनेंस की बात है, आरबीआई का बंदा बैठेगा। इनकम टैक्स में चेंज हुआ, जीएसटी में चेंज हुआ, ओके, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, ये फाइनेंशियल मैटर नहीं है। ओके, चाइना पे एक्शन लगाना है, टिकटॉक बैन करा, ये फाइनेंशियल मैटर नहीं है। ओके बेटा, लाइक वर्ल्ड बैंक से लोन लेना है, वापस करना है, ब्याज क्या देना है, लोगों से पैसा लेना है, करेंसी, ये जो नोटबंदी हुई थी, वो बोलो ना, नोटबंदी भी तो एक फाइनेंशियल मैटर है ना? तो बलजीत बेटा, जो जो फाइनेंशियल मैटर होगा, उस मीटिंग में आरबीआई का बंदा ना बैठे, मीटिंग होगी नहीं। जैसे मैंने बोला वॉर, ये फाइनेंशियल मैटर नहीं है। चाइना पे रिटेलिएट, हमने हमने रिटेलिएट करा, ये फाइनेंशियल मैटर नहीं है। इनकम टैक्स फाइनेंशियल, जीएसटी फाइनेंशियल, नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन फाइनेंशियल। ओके सर, याद करो, फ्रेंड, गाइड, फिलोसफर, मैं, आरबीआई, गवर्नमेंट का सिर्फ पैसों के मामलों में। ठीक है सर, याद हो गया। लोन, ये सारे फंक्शन है बैंकर टू गवर्नमेंट। पहला, गवर्नमेंट के बिहाफ पे कैश लेगा, कैश देगा। दूसरा, लोन देता है गवर्नमेंट को 90 दिन तक के लिए, ब्याज लेगा, गिरवी नहीं मांगेगा। करेंसी चेंज करके देगा मोदी को, टीम को, केजरीवाल टीम को। गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट हो, अगर वो ऑफिशियल ट्रिप पे बाहर जा रही है, करेंसी मैं बदल के दूंगा, आरबीआई एट पार, कमीशन ले लूंगा। पब्लिक डेट, पब्लिक से लोन लेती है सरकार, प्रोविडेंट फंड, एलआईसी, सरकारी बैंक में एफडी। तो पब्लिक से कितना पैसा लो, वापस करो, अमाउंट, ड्यूरेशन, ब्याज, आरबीआई बताता है। फ्रेंड, गाइड, फिलोसफर, सरकार का फाइनेंशियल मैटर पे, जो जो फाइनेंशियल मीटिंग होगी, आरबीआई का बंदा ना बैठे, मीटिंग शुरू ही नहीं होगी। ठीक है सर, समझ आ गया, लर्न हो गया। आगे बताओ। करवा रहा हूं, मैं करवा रहा हूं, सुन भी रहा हूं जी। थर्ड, बैंकर टू बैंक। बलजीत, हर्षित, राजीव, अभी जो हमने पढ़ा ना, कैशियर गवर्नमेंट का, अब बैंक का कैशियर। ओके, अभी किससे पैसा ले रहा था, दे रहा था? गवर्नमेंट से, अब बैंक से पैसा लेगा, देगा। अच्छा, इसमें ना बलजीत, जो मैं 2 पॉइंट बताऊंगा ना, वो पता आपको, बताता हूं क्या पता आपको। कैशियर बैंक का, गवर्नमेंट बैंक को है, प्राइवेट बैंक को, फॉरेन बैंक है इंडिया में। अच्छा, मैंने शायद कल बताया था, खुद बताया था, इंडिया में, नॉलेज के लिए बताया था, इंडिया में सबसे बड़ा गवर्नमेंट बैंक एसबीआई, प्राइवेट आईसीआईसीआई, फॉरेन सिटी बैंक। बताया था नहीं बताया था?
इंडिया में सबसे बड़ा गवर्नमेंट बैंक एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, प्राइवेट आईसीआईसीआई, फॉरेन बैंक सिटी बैंक। तो बेटा कोई बैंक हो, इंडिया में बैंक है, आरबीआई की बातें माननी पड़ेगी, नहीं एक्शन लेसन कैंसल। चलो अब क्या पता आपको, मैंने बताया था हम लोग जमा करवाते हैं बैंक में, हम लोग जमा करवाते हैं पैसे बैंक में। वो आपने 100 रुपए जमा करवाए, आरबीआई उसके 3 हिस्से करता है। याद आया? ओ हाँ ना बोलो, अभी तो पढ़ा हमने वो मल्टीप्लाई चैप्टर में, इन्फ्लेशन कंट्रोल। ओ हाँ ना, यस। हम लोग बैंक में जमा करवाते हैं, आरबीआई 3 हिस्से करता है, आरबीआई 3 हिस्से करता है। 100 रुपए में से 3 रुपए आरबीआई ले जाता है, उसे बोलते हैं सीआरआर, है ना। 100 रुपए में से 3 रुपए ले गया, सीआरआर। 20 रुपीज बैंक के पास लॉक कर गया, जगह बैंक की, चाबी आरबीआई के पास, तुम खोल नहीं सकते। जगह बैंक की, चाबी आरबीआई के पास, तो वो जो लॉक करके आता है उसे बोलते हैं एसएलआर। 100 में से 3 रुपए ले गया, सीआरआर। 100 में से 20 बंद कर गया, एसएलआर। तो बाकी जो बच गया 37%, उसमें से वो लोन दे, इन्वेस्ट करे। इसको कैश रिजर्व रेशो बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशो, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो। कैश रिजर्व रेशो, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो। जो बच जाता है कोई नाम नहीं होता, इस बचे हुए में से लोन देगा, इन्वेस्ट करेगा। तो बेटा ये सीआरआर लेना, एसएलआर लेना बैंक से, इसी में ही आता है। अच्छा बलजीत, एक मिनट, बलजीत अनम्यूट, बलजीत, बलजीत अनम्यूट, बलजीत। सर ये मैंने तो अभी जूस पी रहा। अच्छा था बात, ये सीआरआर एसएलआर क्यों लेता है? इन केस कल को बैंक भाग जाए, हर्षित कोई बैंक डिफॉल्ट करके, घपला करके भाग गया, तो आरबीआई के पास सीआरआर एसएलआर है। तो सीआरआर एसएलआर के बेसिस पे आम जनता को बोलेंगे आ जाओ, अपनी पासबुक दिखाओ, हमसे पैसे ले लो। किसी भी बैंक की 4 चीज आरबीआई के पास होती है, रोज का रोज सीआरआर, एसएलआर, जितने बैंक की परचेज्ड प्रॉपर्टी होती है उसकी रजिस्ट्री आरबीआई के पास होती है, प्लस कोई भी बैंक ओपन करने के लिए सबसे पहले 10,000 करोड़ की सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। कोई भी बैंक ओपन करने के लिए 10,000 करोड़ की सिक्योरिटी, बैंक की परचेज प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, पेपर, सीआरआर, एसएलआर। तो ये जो 4 चीजें होती है बलजीत, कल को कोई बैंक हैंड्स अप करके भाग गया, तो आरबीआई क्योंकि देश का बैंक है, वेलफेयर मोटिव है, उस केस में बोलेगा पब्लिक परेशान मत हो, हमारे पास उस बैंक का सीआरआर है, एसएलआर है, प्रॉपर्टी के पेपर है और 10,000 करोड़ है, आओ तुमको दे दे, तुम्हारा पैसा डूब नहीं सकता। एक मिनट, अग्री डिसएग्री बोलना। राजीव, जब ये विजय माल्या भागा था, याद कर, विजय माल्या भागा था, मुकुल मैं बाद चोक्सी, में नीरव करता हूँ, मोदी, सुबह भी ध्यान तो देइए। लगा था कि आज डूबने बाद वाला में है कर दूंगा। पंजाब नेशनल बैंक। हाँ या ना? क्यों जी? न्यूज में आया था कि भाई विजय माल्या गया तो पीएनबी गया, रिप्लाई पंजाब नेशनल बैंक गया। लेकिन बेटा वो तो मीडिया वाले कुछ भी बोलेंगे, राजीव भाई नहीं डूब सकता पंजाब नेशनल बैंक को, एसबीआई कोई बैंक को नहीं डूब सकता, क्योंकि सीआरआर रोज का 3%, 20%, 10,000 करोड़ बैंक की प्रॉपर्टी के पेपर, जितना डूबेगा नहीं, मेरा बैंक का पड़ा हुआ है। तो पब्लिक घबराना मत, कोई बैंक हैंड्सअप कर देता है तो उस केस में मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, सीआरआर लेके उसका, एसएलआर, 10,000 करोड़ प्रॉपर्टी के पेपर बेचेंगे, प्रॉपर्टी उसकी आपको देंगे। ठीक है सर, सीआरआर लेता है सर हर बैंक से, एसएलआर लेते हैं। सर इस पूरे समय चल पैसे रहा नहीं। है। सर सर जी पूरे भाई, पैसे तो ना मिलते हैं अगर वो लेके पैसे लेके सर भाग जाता है। एक बात सोचो बलजीत, कितना पैसा लेके भागा होगा? 10,000 करोड़ लेके भागा है पीएनबी का, हाँ जी सर। 10,000 करोड़।
ठीक है, मैं कह रहा हूं रोज का 3%, सारे पीएनबी का रोज का 20%, और स्टार्टिंग का 10,000 करोड़ परचेज प्रॉपर्टी, तो भाई ये तो कम से कम 1-2 लाख करोड़ हो गया। बलजीत जी, सर पीछे न्यूज आई थी जैसे कि ना किसी का कोई बैंक था उसका पैसे ले गया बट सबको 1 लाख रुपए मिलेंगे जिसके पैसे ज्यादा ना थे वो पीएम नहीं नहीं सर, नहीं नहीं वो पीएम सर, फिर वो आप मीडिया वाले ना बनो सर, वो आरबीआई पीएमसी बैंक था, हाँ जी सर। पीएमसी बैंक था, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, हाँ जी पीएमसी सर। बैंक। तो उस केस में बोला था आरबीआई ने कि आप लोग 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं निकाल सकते, हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये बात हुई थी। ओके सर। ओके, क्या बोला था? 1 लाख रुपए निकाल लो बस, बाकी रुक जाओ, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब देख, इस बात को शायद 1.5 साल हो गया, पीएमसी का मामला कहां है? सॉल्व क्या दोबारा आई न्यूज? बलजीत दसो। नो सर। भाई वही था ना, देखो बेटा, उनको डाउट लग रहा था कि यहाँ पे गड़बड़ चल रही है, तो आपको बोला रुक जाओ, 1 लाख तक निकाल लो, आपका पैसा सेफ है। कल को हमें पता चलता है कि घपला हो गया, तो फिर वही आरबीआई जिंदाबाद, पीएमसी बैंक का सीआरआर निकालेंगे, एसएलआर निकालेंगे, 10,000 करोड़ की सिक्योरिटी फर्स्ट टाइम पे, और बैंक की प्रॉपर्टी। ओके बलजीत, मीडिया नहीं बनना, हम ओके वुड सर। बी प्रोफेशनल्स हैं। ओके भाई, जी सर, जी सर, जी सर। चलिए जी, पहला समझ आ गया, हर बैंक से सीआरआर रहता है, कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर रहता है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इस समय सीआरआर 3% है, एसएलआर 20% है। बैंक की परचेज प्रॉपर्टी का पेपर रजिस्ट्री आरबीआई के पास रखा जाता है। इसमें और क्या आता है? बैंक के टॉप लेवल और मिड लेवल को ट्रेनिंग देता है आरबीआई फ्री ऑफ कॉस्ट। टॉप लेवल मिड लेवल को ट्रेनिंग देता है फ्री ऑफ कॉस्ट। एक काम करना, बताता हूं किस चीज की ट्रेनिंग। अगर तुम्हारा कोई भी नोन टू बैंक में है, प्लीज सचिन सर 1 नंबर के झूठे हैं, सचिन सर को क्रॉस चेक करना। रजी भाई, कोई भी आपका नोन टू बैंक में है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, फॉरेन, टॉप या मिड लेवल में है, उसकी ट्रेनिंग होती है, स्पेशली संडेज को होती है। हर संडे नहीं, हर संडे नहीं, शायद 20 या 30 घंटे की ट्रेनिंग होती है। और वो ट्रेनिंग कौन देता है? आरबीआई देता है फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कोई नया बैंकिंग सॉफ्टवेयर आया, ओ हाँ ना बोलो, ठीक है जी, कोई नया बैंकिंग सॉफ्टवेयर आया, टैली का नया वर्जन आया, जीएसटी का नया आया, तो बलजीत भाई घबराना मत, आरबीआई के बंदे आएंगे, संडेज को आएंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे। अब तो वैसे भी ऑनलाइन का जमाना है, घर बैठ के ट्रेनिंग ले लो। क्यों जी? कहा तुम आओगे बलजीत जी, और घर बाहर छोड़ के आओगे, बैठो घर पे आओ, घर बैठो, ट्रेनिंग ले लो। ये ट्रेनिंग होती है, अपडेट नॉलेज, जीएसटी का नया सॉफ्टवेयर, इनकम टैक्स का नया सॉफ्टवेयर। हाँ, नहीं 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 नहीं, यूट्यूब नहीं बलजीत भाई, यूट्यूब तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि आरबीआई को आपको पब्लिक थोड़ा करना है, सिर्फ बलजीत को ट्रेनिंग देनी है। तो बलजीत को एक आईडी दे देंगे जूम का या अपनी ऐप का, उसमें बलजीत ट्रेनिंग लेगा, फिर टेस्ट भी होता है। ओके, हाँ, ये नहीं कि तुम सचिन सर की क्लास ले रहे साथ साथ में जूस पी रहे हो। क्यों बलजीत जी, वो नहीं चलता। क्लास चल रही है, सचिन सर पानी पी रहे हैं, ऐसे नहीं चलता। बिल्कुल डेडिकेटेड ट्रेनिंग होती है बाय ट्रेनर टू बैंकिंग ऑफिशियल्स, टॉप लेवल, मिड लेवल, गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक इन इंडिया, ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट बाय आरबीआई टू बैंकिंग स्टाफ। ऑडिट, इंडिया में ऑडिट सुनना, एक मिनट, ट्वेल्थ हाँ के जी बाद सर। कुछ सोचा? ट्वेल्थ के बाद हाँ जी सर। क्या करना है, कुछ सोचा? बीसीए सर, बीसीए। बीसीए, ओके। सेकंड ऑप्शन? सर नो, सही है, फर्स्ट ऑप्शन ही है। ओके। हर्षित आइयो, हर्षित जल्दी आओ, हर्षित यस सर। भाई, ट्वेल्थ के बाद सर नहीं सोचा। ओके, राजी भाई, सर एनडीए। गुड, गुड सर, गुड। क्यों सचिन सर को बीच में कैसे याद आ गया कि ट्वेल्थ के बाद क्या करना है? सुनो बेटा, ऑडिट होता है
जो अकाउंट्स होते हैं ना बैंक के, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अकाउंट, बैलेंस शीट, उसको वेरीफाई करना, चेक करना, उसको ऑडिट बोलते हैं। इंडिया में ऑडिट सिर्फ सीए कर सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है। ओके जी। ऑडिट, बलजी जी बार बार अनम्यूट हो रहा है बेटा, बार बार सर unmute पता हो नहीं रहा है। सर, सर मैसेज में कोई जब बात नहीं, एंटर मार रहा हूँ कोई सर बात अपने नहीं, हो रहा है। मैं चलो यहां से डिसेबल कर देता हूं, क्योंकि वो सेशन रिकॉर्ड होता है ना, सिर्फ प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। चलिए सुनिए, तो बैंक का ट्रेडिंग अकाउंट है, पहली बात तो समझ आ गई। आरबीआई तीनों बैंक को बराबर लेके चलता है, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, फॉरेन हो, ठीक है। हर्षित भाई, इनका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अकाउंट, बैलेंस शीट, कोई भी अकाउंट है, उसको चेक करने आरबीआई के बंदे आते हैं, उसको ऑडिट बोलते हैं। इंडिया में ऑडिट सिर्फ सीए कर सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है, और कोई नहीं। तो आरबीआई के सी आते हैं, चेक करवाओ भाई, फ्रॉड को रोक सके, ठीक है सर। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ये सबके सब पता है किससे बढ़ रहे हैं? बैंकर टू बैंक। सीआरआर लेता है, एसएलआर लेता है, ट्रेनिंग देता है, ऑडिट करवाता है, सीए बेच के इंस्पेक्शन करता है अकाउंट्स की। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर, जो बंदा उधार मांगता है, बॉरोवर उधार देता है, लेंडर नाम से। जो बंदा उधार मांगता है, बॉरोवर उधार देता है, लेंडर ऑफ लास्ट हेल्प। रिजॉर्ट का मतलब वो नहीं है जहां पे तू घूमने गया, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इसका मतलब क्या है राजीव? किसी बैंक को पैसे की नीड हुई, किसी बैंक को पैसे की नीड हुई, वो गवर्नमेंट के पास गया, फॉरेन के पास गया, मार्केट गया, हर जगह से मना हो सकता है। जैसे अभी पीएनबी का बताया, एसबीआई, एसबीआई को पैसे की नीड है, गवर्नमेंट को बोलेगा ओके, मार्केट से शेयर, पब्लिक से, फॉरेन से, हर जगह से मिले ना मिले, लेकिन आरबीआई मना नहीं कर सकता। ओ हाँ ना, ठीक है जी। गवर्नमेंट ने बोल दिया जी, हम जी वो टाइट चल रहे कोविड के मामले में, चलो मार्केट से शेयर इकट्ठे नहीं हुए, फॉरेन से पैसा नहीं हुआ, लेकिन बलजीत भाई आरबीआई मना नहीं कर सकता, उसको हेल्प देनी पड़ेगी, लोन देना पड़ेगा, लोन देना पड़ेगा। अब बताता हूं बलजीत, बैंक से ब्याज भी लेता है, गिरवी भी लेता है। गवर्नमेंट से ब्याज नहीं लेता, सॉरी ब्याज लेता है, गिरवी लेता, लेकिन बैंक से इंटरेस्ट भी लेगा, सिक्योरिटी भी लेगा। पता क्या सिक्योरिटी रखता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जो अकाउंट्स वाले बच्चे हैं उनको पता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। हर्षित जी, राजीव जी, बलजीत जी, है ना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसको नहीं पता एक बार नो लिख दो। राजीव को नहीं पता, राजीव भाई नहीं पता ना, राजीव भाई एक मिनट बताता हूँ। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, राजीव अनम्यूट, राजीव अनम्यूट। यस सर। राजीव एक स्टाम्प पेपर, एक स्टाम्प पेपर मैं लिख के दूंगा, मैं सचिन गुलाटी सन ऑफ मिस्टर टीके गुलाटी प्रॉमिस टू पे राजीव सन ऑफ आपके पापा का नाम, इतना अमाउंट 3 महीने के बाद दूंगा पैसा। उस प्रॉमिस लेटर को बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, यस सर। स्टाम्प पेपर। राजीव भाई, दो पार्टी आपस में पैसा उधार ले रही है, उधार दे रही है, स्टाम्प पेपर पे मेरा नाम, मेरे पापा का नाम, तेरा, तेरे पापा का नाम, मेरा पैन कार्ड नंबर, तेरा पैन कार्ड नंबर, दो कॉपी होती है ओरिजिनल, एक मेरे पास एक तेरे पास। मैंने आपको पैसा देना है तो मेरी कॉपी को बोलेंगे बिल्स पेबल, आपको पैसा मिलेगा बिल्स रिसीवेबल। राजीव अनम्यूट, राजीव अनम्यूट। यस सर। दो कॉपी बनती है स्टाम्प पेपर की ओरिजिनल। सचिन सर ने आपको पैसा देना है तो मेरी कॉपी को बोलेंगे बीपी, बिल्स पेबल। ओके, राजीव की कॉपी को बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल, बीआर। क्लियर? यस सर, राजीव जी क्लियर है क्लियर है? सर। स्टिल डाउट? तो राजीव भाई उस स्टाम्प पेपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज को गिरवी रखेगा आरबीआई, तो लोन देगा बैंक को, गिरवी के बेस पे भी ब्याज भी लेगा।
इस फंक्शन को बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। गवर्नमेंट मना कर सकती है, मार्केट से पैसा इकट्ठा नहीं हुआ, फॉरेन से इकट्ठा नहीं हुआ, लेकिन आरबीआई कभी पीठ नहीं दिखा सकता, उसको बैंक को लोन देना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, विद सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। दिस फंक्शन इज कॉल्ड लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है सर, नेक्स्ट क्या आएगा बता रहा हूं बेटा, वेट। क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग हाउस या इंटर बैंक ट्रांसफर। आराम से, क्लियरिंग हाउस या इंटर बैंक ट्रांसफर, ये क्या होता है? सुनो राजीव भाई, एक बैंक ने दूसरे बैंक का पैसा देना है। बलजीत, आईसीआईसीआई ने एक्सिस का पैसा देना है, एक्सिस ने एसबीआई का पैसा देना है। एक मिनट बलजीत, हर्षित, राजीव, मान लो आप तीनों बैंक को, राइट? ओ हाँ ना, आप तीनों बैंक को, मैं आरबीआई हूं, आप तीनों का अकाउंट, करंट अकाउंट मेरे पास होता है। बलजीत बैंक, हर्षित बैंक, राजीव बैंक, मैं आरबीआई, तुम तीनों का करंट अकाउंट मेरे पास है। ठीक है बलजीत, आप मुझे फोन करते हो, सर मेरे अकाउंट में से पैसा निकाल के ना राजीव को दे दो। ओके, डेबिट क्रेडिट। राजीव का कॉल आया, सर 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 मेरे में से डेबिट कर दो, हर्षित को दे दो। ओके, तुम्हें कहीं भागना भटकना नहीं है, बस तुमने आरबीआई को एक ईमेल लिखनी है, कॉल करनी है कि सर मेरा जो अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है इस बैंक को दे दो, उस बैंक वाला आगे बैंक को दे दे। इस फंक्शन को बोलते हैं क्लियरिंग हाउस या इंटर बैंक ट्रांसफर। और इस पैसे के लेन देन के लिए आरबीआई ₹1 कमीशन नहीं चार्ज करता। हाँ ना, रुक गया। बलजीत जी, हर्षित जी, राजीव जी, ओके, बैंक क्लियर है जी? बलजीत ने कॉल करा मुझे, सर राजीव को दे दो, राजीव ने कॉल करा हर्षित को दे दो, हर्षित ने कॉल करा शिवेद को दे दो, शिवेद ने बोला आईसीआईसी को दे दो, बस मुझे कॉल करो। तो एक के अकाउंट में डेबिट, दूसरे में क्रेडिट। और अच्छा बात सुनो बलजीत, अगर तुम कहीं नहीं भाग रहे तो आरबीआई कहां भाग रहा है? मैंने भी तो ऑनलाइन काम कर रहा है। अग्रीड। और जैसे तुम्हारी कन्वीनियंस है तो मेरी भी तो कन्वीनियंस है, लैपटॉप लेके बैठूंगा, एक में डेबिट एक में क्रेडिट। यस सर। तो इस पैसे ट्रांसफर के लिए आरबीआई बैंक वालों से ₹1 कमीशन चार्ज नहीं करता, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। ओके सर, इसको बोलते हैं क्लियरिंग हाउस इंटर बैंक ट्रांसफर। ठीक है, किसी बैंक ने ब्रांच ओपन करनी है, पहली बार लाइसेंस चाहिए। तुमसे पूछूंगा कोई ब्रांच ओपन करनी है, लाइसेंस चाहिए पहली बार बैंक के लिए, एटीएम खोलना है, सब आरबीआई से पूछा जाएगा। ओके, ब्रांच कहां खोलनी है, पहली बार आना है बैंक के फील्ड में, एटीएम, इतनी छोटी छोटी बात पूछी जाती है आरबीआई से। अगर मैं मना कर दूंगा आप नहीं खोल सकते। ओके बलजीत? यस सर। चल बलजीत, हर्षित, राजीव, मुझे बताओ कोई नए बैंक का नाम, नए बैंक का नाम। आईसीआईसी पुराना है, एक्सिस पुराना है, एचडीएफसी पुराना है, कैनरा बैंक। कौन सा? केनरा? यस सर। केनरा नहीं भाई, नहीं पुराना है। कैनरा सर, कैनरा तो पुराना से रीनेम हुआ वो तो। नहीं नहीं, केनरा पुराना है। चल मैं बताता हूँ, नए बैंक है बंधन बैंक। हाँ ना, और सुने नाम, ओ यस बंधन सर। बैंक नया है, बंधन बैंक नया है। ओके, आई डी, आईडीएफसी, सर वैसिफ। आईडीएफसी, ये बैंक नया है। क्या कह रहा है राजीव सर भाई? VAISH वैश कोऑपरेटिव नहीं बैंक। पुराना है, नहीं नहीं बेटा, उसका नाम, उसका पूरा नाम है करूर वैश्य। ओके, पुराना बैंक है बेटा, बहुत पुराना है, करूर वैश्य बैंक। ओके, आईडीएफसी नया बैंक है। आईडीएफसी ये वही बैंक है जो स्पॉन्सर है केबीसी का। अबे हाँ ना बोल, तो एग्जांपल दे दिया। ठीक है, यस सर। केबीसी का स्पॉन्सर ये है, आईडीएफसी बैंक नवा है, बंधन बैंक नया है। ओके, तो जो नए बैंक खोले थे ना ये बलजीत भाई, ये लाइसेंस आरबीआई से, और कहीं ब्रांच खोलनी है, एटीएम की जगह लेनी है, किराए पे लेनी है, खुद की खरीदनी है, आरबीआई से पूछ के। ठीक है सर, समझ आ गया। अच्छा एक और
एक और हर्षित, 2 बैंक मर्ज हो गए, ये भी आरबीआई से पूछना पड़ेगा। ओके, एक बैंक ने दूसरे को टेक ओवर कर लिया, चाहे गवर्नमेंट करे चाहे प्राइवेट करे, ये भी आरबीआई से पूछना पड़ता है कि मर्जर से पहले परमिशन है, मना कर दे तो मर्जर नहीं हो सकता। ठीक है सर। सर जैसे ही सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक ने ले लिया। एग्जैक्टली ये गवर्नमेंट के बैंक 13 बैंक मर्ज होके 4 हो गए, सिंडिकेट, केनरा बैंक, पंजाब बैंक, सही कह रहा है, 13 बैंक 4 में मर्ज हो गए, तो गवर्नमेंट बैंक हुए थे, पहले आरबीआई से पूछा था। ओके बलजीत और अर्चित, यस हुआ सर। डेढ़ साल या 2 साल पुरानी बात है, 13 बैंक मिलके 4 हो गए सरकारी, तो वो मर्जर से पहले पूछा होगा, निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर ने पूछा होगा आरबीआई से, कर ले ना कर ले, मना कर देता नहीं होते। ठीक है सर, रेडी, मैं भूल गया, रेडी भाई रेडी, जी सर, आप भी रेडी, मैं भी रेडी। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक या आरबीआई, एक कल करवा दिया था, बैंक ऑफ इशू करेंसी, हाँ या ना, लर्न टिप्स पे स्क्रीनशॉट। बलजीत, हर्षित, राजीव, कंफर्म। यस सर। जल्दी कर, मुझे आज बैंक के फंक्शन, आरबीआई के फंक्शन पूरे लर्न करवाने हैं। एक करवा दिया कल, जी सर करवा दिया था। आज सेकंड, बैंकर टू सरकार, सबसे बड़ी सेंट्रल, उसको छोटी स्टेट, उसको छोटी लोकल। मेरे शैतान रेडी हैं। बैंकर का मतलब क्या है बॉस, इन द चैट बॉक्स, बैंकर का मतलब यहां क्या है बॉस, सचिन सर, बलजीत, हर्षित, क्या मतलब है कैशियर, थैंक यू, कैशियर, क्या मतलब बेटा कैशियर। इन तीनों बैंक का कैशियर मैं होता हूं, इनके बिहाफ पे कैश लूंगा, कैश दूंगा, ऑन देयर बिहाफ कैश लूंगा, कैश दूंगा। जैसे टैक्स जमा होंगे मेरे पास, फीस मेरे पास, प्रॉफिट मेरे पास, पेमेंट मैं करूंगा, गवर्नमेंट इंप्लॉयज की सैलरी देनी है, स्कॉलरशिप बांटनी है सरकार ने, कॉम्पनसेशन देना है। ओके सर, पैसा लेगा भी आरबीआई, तीनों बैंक का, तीनों गवर्नमेंट का अकाउंट होता है करंट अकाउंट। ओके, सेविंग अकाउंट नहीं, फिक्स डिपॉजिट नहीं, करंट अकाउंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट, लोकल, तीनों का करंट अकाउंट आरबीआई के पास, पैसा जमा होगा, खर्च होगा। ओके, स्क्रीनशॉट जल्दी पुत्र, टेकन। सेंट्रल, स्टेट, लोकल से कैश लेगा, कैश देगा, कैश आती है टैक्स के रूप में, फीस, फाइन, पेनल्टी, चलान जाता है, सैलरी, स्कॉलरशिप, कहीं हेल्प दी सुनामी विक्टिम को। ओके सर, इसी में चल रहा है। गवर्नमेंट को लोन देता है कितने दिनों के लिए, जल्दी भूल गया मैं, रिप्लाई आज आपका बहुत स्लो है। गवर्नमेंट को लोन देता है कितने दिनों के लिए, 90 डेज तक के लिए, लोन देता है 90 डेज तक के लिए। ब्याज लेगा, यस सर ब्याज लेगा, गिरवी नहीं मांगता, सरकार कहां भागेगी। थैंक यू। 90 दिन, 90 दिन के बियॉन्ड चाहिए मोदी को, केजरीवाल को, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, आरबीआई 90 दिन तक का देता है लोन, इंटरेस्ट लेता है, गिरवी नहीं मांगता। ओके सर, ठीक है। और वो क्या था बलजीत, मोदी कोई भी गवर्नमेंट का बंदा ऑफिशियल ट्रिप पे बाहर जा रहा है, उसको करेंसी बदल के देता है, क्या बोलते हैं जल्दी। मोदी अंकल है, केजरीवाल अंकल है, ममता बनर्जी है, कैप्टन अमरिंदर सिंह है, गवर्नमेंट का कोई भी बंदा बाहर जाता है, उसे करेंसी बदल के देता है,
क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज। करेंसी बदल के देता है गवर्नमेंट को और अपने ऑफिशियल ट्रिप्स के लिए, पर्सनल ट्रिप्स के लिए नहीं, एट पार, एट पार फॉरेन एक्सचेंज। कमीशन नहीं चार्ज करता। 75 का डॉलर 75 में देगा। ओके बलजीत, 75 का डॉलर 70 में देगा, 80 का यूरो 80 में देगा, 100 का पाउंड 100 में देगा। गवर्नमेंट से कमीशन नहीं लेता। सर ठीक है जी। जी भाई। सर जो फॉरेन एक्सचेंज में जो होते हैं उनको सैलरी कैसे मिलेगी अगर एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेंगे तो? आरबीआई देता है जेब से। ओके हाँ भाई, किसी न किसी कंट्री से तो लेके आया होगा ना आरबीआई, अमेरिका से, यस इंग्लैंड से, फ्रांस से, तो उसकी कमीशन आरबीआई जाने गवर्नमेंट को रेट टू रेट देता है। ओके बलजीत भाई। ओके सर। जी चलिए, लोन समझ आ गया, करेंसी बदल के देता है गवर्नमेंट को ऑफिशियल ट्रिप के लिए। अच्छा वो क्या था, मैं भूल गया फिर। राजीव, हर्षित, वो क्या था? हम लोग गवर्नमेंट को लोन देते हैं, पीएफ, प्रोविडेंट फंड, एलआईसी, उसे क्या बोलते हैं? पब्लिक डेट। रिप्लाई बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, नाराज हो जाऊंगा मैं। पब्लिक डेट, प्रोविडेंट फंड, एलआईसी में जमा कराते हो, सरकारी बैंक में एफडी कराते हो, एफडी कराते हो, तो कितना अमाउंट लेना है या वापस करना है? ओके, कितना ब्याज देना है और किस ड्यूरेशन के लिए लिया, ये सब मोदी अंकल को आरबीआई बताता है। याद कर हर्षित, 500 करोड़ लेने हैं तो वापस करने हैं, ब्याज क्या देना है और किस ड्यूरेशन के लिए, ये सब गवर्नमेंट को गाइड करता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट तो जल्दी मेरे चीतो, स्क्रीनशॉट। टेकन बेटा, टेकन। फ्रेंड, गाइड, फिलोसोफर, किस मामले में? सिक्योरिटी, फाइनेंशियल। फ्रेंड है, गाइड है, फिलोसोफर है, पैसों के मामले में। ओके, जीएसटी की मीटिंग में मेरा बंदा बैठता है, वर्ल्ड बैंक से लोन लेना है, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ की फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ की मीटिंग में मेरा बंदा बैठता है, डी मॉनेटाइजेशन हुआ था, मेरे से पूछ के हुआ था, आरबीआई। इनकम टैक्स में चेंज करना है, ये सब फाइनेंशियल मैटर्स है। फ्रेंड, गाइड, फिलोसोफर, फिलोसोफर का मतलब है प्लानर, फिलोसोफर, प्लानर, पैसों के मामलों में। आरबीआई गवर्नमेंट का। स्क्रीनशॉट जल्दी बच्चे, क्वालिटी क्वांटिटी का ध्यान रखना है। टेकन, टेकन। थर्ड फंक्शन, बैंकर टू बैंक या बैंकर्स बैंक। चलिए बताना, मैं भूल गया। बलजीत, हर्षित, राजीव, आपने मैंने बैंक में जमा कराए 500 रुपए, 1000 रुपए, 50 करोड़, उन पैसों में से 3%
आरबीआई ले जाता है उसे क्या बोलते हैं? जल्दी, रोज के रोज आरबीआई 3% ले जाता है उसे क्या बोलते हैं? सीआरआर, एसएलआर? रिप्लाई बंद। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, सीआरआर। बलजीत यार ऐसे ना, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, रिप्लाई नहीं आता, ये चीज ठीक तो ना यार। कैश रिजर्व रेशो 3% डेली फ्रॉम बैंक फंड, बैंक डिपॉजिट्स। ओके, 20% बैंक के पास ब्लॉक कर देता है, क्या बोलते हैं उसको? एसएलआर। 3 ले जाता है, और बैंक का डेली कलेक्शन का 20%। अच्छा जी, ओके हर्षद, ओके बलजीत, 3% ले गया, 20% नीचे स्ट्रॉन्ग रूम में लॉकर में ब्लॉक कर गया। स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो, हर बैंकर ट्रेनिंग देता है टॉप लेवल के बंदों को, मिड लेवल के बंदों को, फ्री ऑफ कॉस्ट। ट्रेनिंग टू बैंकिंग स्टाफ, नया सॉफ्टवेयर आया, नया ऐप आया, नया लॉ आया, ओके सर, ट्रेनिंग देता है फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑडिट करवाता है अपने सीए बेच के, इंस्पेक्शन राजीव, हर्षित, बलजीत। टीआरआर रोज का 3%, 20% एसएलआर, ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑडिट अपने सीए बेच के, इंस्पेक्शन किसकी इंस्पेक्शन? बैंक की बुक्स की, बैंक की जो बुक्स है, स्क्रीनशॉट जल्दी बेटा। टेकन, यस सर। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, आरबीआई लोन देता है। देखो जी, गवर्नमेंट को लिमिट थी 90 दिन की, यहां पे कोई लिमिट नहीं है, पहला फायदा। ओके बलजीत, गवर्नमेंट को लोन 90 दिन के लिए, क्या यहां पे कोई लिखा है टाइम लिमिट? ओके सर, कोई टाइम की लिमिट नहीं है, ले जा तू, नो टाइम लिमिट फॉर लोन। ओके सर। दूसरा, इंटरेस्ट लेगा और गिरवी भी लेता है बैंक से, और बताया मैंने अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बैंक से क्या गिरवी मांगता है? गोल्ड नहीं, प्रॉपर्टी के पेपर नहीं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, स्टाम्प पेपर पे अंडरटेकिंग। ब्रांच ओपन करनी है, एटीएम, पहली बार आ रहे हो, लाइसेंस, 2 बैंक मर्ज हो रहे हैं, कोई किसी का टेक ओवर कर रहा है, सब मेरे से पूछ के याद कर। ब्रांच ओपन कर रहे हो किराए पे या अपनी खरीद रहे हो, एटीएम, पहली बार बैंक के लाइसेंस, 2 बैंक मर्ज हो गए, टेक ओवर, सब आरबीआई से पूछ के, मना कर दिया नहीं कर सकते। क्लियरिंग हाउस, अदर नेम बताया था, इंटर बैंक ट्रांसफर, हर बैंक का मेरे पास करंट अकाउंट है, बलजीत याद है ना, हर बैंक का मेरे पास
हर बैंक का मेरे पास करंट अकाउंट है, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा अगर तुम बोलोगे तो, अपनी मर्जी नहीं। ऑन द बिहाफ ऑफ, एक मिनट, बैंक बैंक टू बैंक ट्रांसफर, आरबीआई करता है ऑनलाइन, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लेता। स्क्रीनशॉट जल्दी बेटा। टेकन बेटा। ओके फोर्थ, क्रेडिट कंट्रोल। हमें लास्ट चैप्टर याद है, हमें लास्ट चैप्टर याद है, इस पॉलिसी को बोलते हैं क्रेडिट पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। हाँ ना, रुक गया, जो 2-2 महीने में आती है, पढ़ा था ना बेटा। आरबीआई की पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी 2-2 महीने में आती है। दो पार्ट होते हैं, क्वांटिटी, क्वालिटी। अदर नेम जनरल मेथड, अदर नेम सिलेक्टिव मेथड, सब करवा चुका हूं। जी सर ठीक कह रहे हो। बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, एलआरआर का पहला पार्ट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। इसका 7 में से 3 हमारे कोर्स में है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन, एससीसी सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। याद है, याद कर। और मैंने बताया था कल, करेंसी छापना मेन काम नहीं है, ये काम मेन है। देश में पैसा ज्यादा होगा, फजूल खर्ची कम करोगे, सारा काम धंधा रुक जाएगा। अग्री डिसअग्री? बलजीत के पास, सचिन सर के पास फालतू पैसा होगा, हम लोग फजूल खर्ची करेंगे। चल घूम के आते हैं, चला यार, काम धंधा छोड़ घूम के आते हैं। फालतू पैसा, फजूल खर्ची कम, सारा काम धंधा रुक जाएगा। तो देश में पैसा होना चाहिए मॉडरेट, मॉडरेट। क्रेडिट मॉनिटरी, क्वांटिटी जनरल, क्वालिटी सिलेक्टिव। बैंक रेट, ओएमओ, एलआरआर, एलआरआर के 2 सब पार्ट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन, एससीसी। स्क्रीनशॉट जल्दी बेटा। टेकन। जल्दी जल्दी जल्दी। जी लास्ट। सर मैंने नहीं लिया भाई सर, नेट खराब हर्षित, हो गया था, मैंने अटक कोई गई बात थी नहीं, पूरा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हर्षित अजीब को बोलियो, ठीक है बेटा, बल्कि ठीक है बेटा, या वीडियो यार देख लियो। अभी सेंड कर दो ना, आगे पीछे हो जाएंगे स्क्रीनशॉट। हर्षित ग्रुप पे दे देना, ठीक है बेटा। कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, custodian of foreign exchange reserves, custodian of foreign exchange reserves।
कस्टडी में जो रखता है कस्टडियन। बलजीत की कस्टडी में कोई चीज है तो आप हो गए कस्टडियन। ये अपनी करेंसी अपनी कस्टडी में रखता है मेन करेंसीज, यूएस डॉलर, यूरो, पाउंड, येन जापान की है, यूएस डॉलर, यूरो, पाउंड ब्रिटेन की, येन जापान की, युआन चाइना की। मेन करेंसी रखता है अपने पास। मेन बताता हूं क्यों रखता है। मेन करेंसीज रखता है आरबीआई अपने पास। सुनो बलजीत, अगर डॉलर दिनार पाउंड बहुत महंगा हो जाए, एप्रिसिएशन सस्ता हो जाए, डेप्रिसिएशन। ओके बेटा, कोई फॉरेन करेंसी बहुत महंगी हो गई, एप्रिसिएशन सस्ती, डेप्रिसिएशन, तो क्या करता है, महंगा को ठीक करेगा, सस्ते को ठीक करेगा। इन तरीके से महंगा हो तो मार्केट में सप्लाई बढ़ा देगा या मार्केट सप्लाई ले लेगा। बल्कि हर्षी राजी, ये जो मैं बात बता रहा हूं ना, पूरी समझ आएगी। अगला चैप्टर हमारा मैक्रो में यही है, अभी इतना समझ लो। ठीक है बेटा, डॉलर महंगा हो गया वो भी गंदा, सस्ता हो गया। अच्छा सोचिए, देखो राजीव, डॉलर अगर 1 रुपए का हो जाए तो जिनके पास डॉलर पड़े हुए इंडिया में वो रोएंगे नहीं? हाँ ना? यस सर। ट्रू। तो बेटा एप्रिसिएशन भी ठीक नहीं है, डेप्रिसिएशन भी ठीक नहीं है। ठीक है बेटा जी। तो ये अपने पास रखता है, इसलिए रखता है कल को मार्केट में क्या करेगा, मार्केट में इन करेंसी को सप्लाई कर देगा या सप्लाई ले लेगा, ताकि मॉडरेट रेट रहे। टू कंट्रोल करेंसी एप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन, मार्केट से परचेज कर लेता है या बेच देता है फॉरेन करेंसी। एप ज्यादा ना हो, डेप ज्यादा ना हो, मार्केट से करेंसी दे भी देगा, ले भी लेगा, करेंसी ठीक रहे। ये मेन यूएस डॉलर, पौंड, येन, यूरो। ओके, स्क्रीनशॉट बेटा, जल्दी बेटा स्क्रीनशॉट। बलजीत, हर्षित, राजीव, टेकन बेटा। आरबीआई के फंक्शंस पूरे हो गए। ओके बेटा, आरबीआई के फंक्शन पूरे हो गए। रिक्वेस्ट है टिप्स पे कर लेना। ओके बलजीत भाई, प्रॉमिस। हर्षित, ओके सर। राजीव प्लीज, ये जो मैंने करेक्ट करवाया है टिप्स पे कर लेना। क्लास आज की वाइंड अप। बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर, बाय बेटा।